बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, रात गए भारत ने तेजस 11 जो उनका दुबई एयर शो में आज गिरकर तबाह हुआ, तो बहुत सारी हमदर्दियाँ हमारे लिए उस पायलट के लिए जो आज जो है वो जान की बाजी हार गया। जाहिर है एक अफसोसनाक सानिया जो है वो भारत के साथ आज पेश आया, लेकिन पूरी दुनिया के सामने उनकी टेक्नोलॉजी का ये मुंह बोलता सबूत है कि दुनिया के सामने ये तेजस 11 जो कि इंडिया खुद बनाता है वो एक्सपोज होकर रह गया है। लेकिन एक रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जो भारत जो है वो इस त्यारे के क्रैश होने के ऊपर दे रहा है कि त्यारा कैसे क्रैश हुआ, किससे टारगेट किया, किसकी गलती थी, और अंदरूनी और कुछ खुफिया मालूमात जो है वो इस वक्त लीक हो रही हैं। तमाम तर तफसीलात उस हवाले तो आपके सामने रखूंगा। लेकिन तेजस त्यारा तबाह होने के बाद भारत ने सारे का सारा गुस्सा जो है पाकिस्तान के ऊपर निकाल दिया है। जी हाँ, एलओसी को इस वक्त चारों अतराफ से घेर लिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और भारत की सरहद जो है वहां पर शदीद तरीन हमलों की इस वक्त इतलात सामने आ रही हैं। क्या तफसीलात हैं, रात गए वहां से क्या हैपनिंग्स हुई हैं, तमाम डिटेल्स मैंने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग आपके सामने रखनी है। बड़े गौर से आपने इस वीलॉग को सुनना है, रिपोर्ट्स भी आपको बतानी है, फिर भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। और भारतीय बॉर्डर के करीब फिर पाक फौज भी जनाब पहुंच गई है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने कहर नाजिल किया है और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन डिस्कस की जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा जरूर लगाना है। जनाब, सबसे पहले तो तेजाज त्यारा जो इंडिया का आज तबाह हुआ गिर कर पूरी दुनिया के सामने, यानी कि दुनिया भर के ममालिक वहां पर मौजूद थे, देखने वाले मौजूद थे। आज इनकी टेक्नोलॉजी यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो वहां पर लाए हुए थे कि ये देखिए आप हमारा त्यारा खरीदें। अब एयर शो में क्या होता है कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी लाते हैं और दुनिया उसको देखती है, ऑब्जर्व करती है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि जनाब ये त्यारा हमें आपका पसंद आए, तो हम ये त्यारा आपसे खरीदना चाहते हैं। जैसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश ने पाकिस्तान से खरीदने का फैसला किया। J-10C इंडोनेशिया ने पाकिस्तान से लेने का ऐलान किया। अजरबैजान के साथ पाकिस्तान की डील चल रही है। तो ये हमारे JF-17 थंडर का मुंह बोलता सबूत है कि ये जो हम खुद बना रहे हैं। और तेजाज त्यारा भी इंडिया की जो एरोनॉटिकल कंपनी है वो इसको तैयार कर रही थी, और जब इसको तैयार किया गया ये चलाने से पहले ही ये नीस्तो नाबूद हो गया। और आज ये त्यारा जो है वो एयर शो में गिरकर जब तबाह होता है तो बल्कि दुनिया के सामने भारत की टेक्नोलॉजी और जो इनकी ट्रेनिंग है जो ये अपनी एयरफोर्स के लोगों को देते हैं, यानी कि जो ये पायलट वहां पर लाया गया था ये इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट था, जिनको पहले ट्रेनिंग भी दी गई थी 6 माह, और वहां का ये सबसे बड़ा पायलट समझा जाता था इंडिया का, जो आज इसने त्यारा भी गिरा दिया है और ये खुद भी वहां पर हलाक हो चुका है। अब उसकी तमाम तफसीलात खुलकर सामने आ गई हैं। अब जो भारत की एविएशन अथॉरिटी है उनके माहिरीन के मुताबिक यह हादसा किसी दुश्मन कार्रवाई का नतीजा नहीं है, बल्कि वो कहा जा रहा है कि खालिस भारतीय पायलट की गलती है, यानी कि पूरे का पूरा मलबा ये भारतीय पायलट के ऊपर गिरा देंगे। भारत अपना तेजाज त्यारा जो है उसको गिरने से बचाएगा, क्योंकि आज इनके शेयर गिरे हैं। 2.67% इनके शेयर जो हैं वो इंडिया की इस कंपनी के शेयर गिर चुके हैं और भारत की टेक्नोलॉजी जमीन पोस हो गई है। भारत अब उसको बचाने के लिए अपने सारे पायलट्स के ऊपर इसकी गलती का मलबा डालेगा कि ये पायलट्स की गलती थी, ये पायलट एरर था। तो इस तरह से ये जो है वो त्यारा तबाह हुआ है। अब माहिरीन के मुताबिक जो उन्होंने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक ये है कि तेजस त्यारा इंतहाई कम ऊंचाई पर खतरनाक स्टंट कर रहा था, यानी कि वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर नहीं था, कम ऊंचाई के ऊपर था। पायलट ने रोल मुकम्मल किए बगैर हाई जी टर्न लेने की कोशिश की। अगेंस्ट द ग्रेविटी जब वो गया तो उस दौरान पायलट ने एक खतरनाक इन्वर्टेड लूप लेने का सोचा, क्योंकि जब आप वो वीडियो देखें जो आपके सामने चल भी रही है, उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो करतब करते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ ममालिक के एयर शोज में आप देखते हैं कि हमारे पायलट्स भी 14 अगस्त के मौके पर या दीगर परेड के मौके पर इस तरह के करतब आपको करते हुए दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से वहां पर करतब करा था और त्यारे के पास ऊंचाई नहीं थी कि वो दोबारा उसको रिकवर कर पाए, तो लिहाजा वो वहां पर जाकर गिरकर तबाह हो गया, सीधा जमीन से टकराया। तो ये वही गलती है जो दुनिया भर की एयर फोर्सेस में बेसिक लेवल की ममनुआ हरकत समझा जाता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि बेसिक लेवल की गलती थी, जिसको त्यारे जो पायलट है वो शो ऑफ में कर सब कुछ कर बैठा, तो उससे गलती हुई और वो त्यारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने उस त्यारे को पहले भी एक्सपोज किया, दुनिया भर इसको एक्सपोज कर रही थी कि जब उनका ऑयल लीक हुआ तो भारत ने कहा कि देखें जी पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, हालांकि वो उनके इंजन की एक बता रहा था कि उनका इंजन खराब है, उसमें इंजन में कोई नुक्स है जिसकी वजह से इनका ऑयल जो है वो लीक हुआ है, लेकिन उस नाकिस त्यारे को भी उड़ाया गया
और वो टेक्नोलॉजी जो है वो गिरकर तबाह हुई। तो बेसिकली अब ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पायलट की गलती है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्यों पायलट के ऊपर सारा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये भी मुमकिन है कि जो तेजस त्यारा है उसके अंदर जो रिडार का एलटी मीटर है वो भी खराब था, और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो भारत की जो नाकाम दिफाई इंडस्ट्री है तो उसका ये मुंह बोलता सबूत है। अब दुनिया भर से ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर भारतीय त्यारा सिर्फ एक शो में उससे नहीं संभाला जा रहा तो मैदान जंग में जाकर क्या करेगा। वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो आप उनका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने किस तरह से अपने JF-17 थंडर्स को दुनिया के सामने रखा है। टेक्नोलॉजी हो जो हम खुद तैयार कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हो, दुनिया इसको खरीदने के लिए बेताब है। तो अब ये दुनिया सिर्फ ये सब कुछ इस वक्त होता है। आप ये देखें कि जहाज जो है वो जब तो नाकिस डिजाइन हुआ हो या गलत ब्रीफिंग दी जाएगी हो या कमजोर सिस्टम उसके अंदर हो तो उसका शिकार आज वो सारा कुछ हुआ, और भारत की टेक्नोलॉजी के ऊपर दुनिया ने आज अदम इत्मीनान का इजहार भी कर दिया। तो इस वजह से जो एरोनॉटिकल कंपनी है हिंदुस्तान की वो आज जमीन बोझ होकर रह गई है। तो इसका गुस्सा भारत ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर आज निकाल दिया है। किस तरह से जरा आपने जो है वो खबर सुननी है कि एक तो आज अफगान बॉर्डर के ऊपर सारा दिन जंग लगी रही है। ये डिस्ट्रिक्ट बनता है जनाब जो KPK का सूबा है, बन्नू डिस्ट्रिक्ट है। वहां से खबर आ रही है कि वहां पर पूरा दिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस तो तालिबान जो है एक दूसरे के आमने सामने रहे। द पुलिस एंड तालिबान, ये खुरासान डायरी रिपोर्ट कर रही है कि द पुलिस एंड तालिबान केम फेस टू फेस इन नसर खैल आफ्टर अ हैवी गन बैटल। द तालिबान हैव शेल्टर इन हाउस। बहुत शदीद तरीन जंग वहां पर लगी रही, शदीद फायरिंग का वहां पर तबादला हुआ। ये नसर खैल का एरिया है। इससे पहले बन्नू डिस्ट्रिक्ट का जो डुमेल एरिया है वहां पर ये सारी जंग आपको देखने को मिली। अब नसर एरिया में शदीद जंग जारी रही और फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर ऑपरेशन किया और तालिबान घरों में महसूस होकर रह गए। ऑपरेशन अभी तक जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हैवी रेजिस्टेंस दिखाई है और पुलिस की एक गाड़ी उसमें डैमेज भी हुई है, और उसके अलावा 3 से 5 दहशतगर्द जो हैं उनके मारे जाने की इतलात भी वहां से सामने आ रही है। अब एक तरफ तो ये अफगान बॉर्डर की सिचुएशन है, तो वहीं पर जब आपको कह रहा हूं कि LOC को घेर लिया गया है और शदीद तरीन हमले हो रहे हैं। आज इंडिया के जो अकाउंट्स हैं उनके जरिए खबर चलाई जा रही है कि डेज आर वेरी नंबर्ड फॉर पाकिस्तान। Pakistan might soon see attacks from all directions because of their own failure and atrocities they committed on their own citizens. They will blame India. TLP, BLA, and Afghan Taliban will coordinate it. We might see ISIS style takeover of Pakistan. In all this timing is very important. वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब चारों तरफ से ये घेरने जा रहे हैं, जिसमें तमाम दहशतगर्द ग्रुप, जिसमें BLA, TTP है या तालिबान है, जो भारत की प्रॉक्सीज है ना, ये भारत की जंग लड़ रहे हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर है। तो वो कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान पर इकट्ठा चारों तरफ से हमला करने जा रहे हैं और पाकिस्तान पर इंडिया के ऊपर ब्लेम करेगा। जब आपको मैं कह रहा हूं कि जो भारत है वो 12 से 13 जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, इनको इक्विप करने जा रहे हैं और वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की खबर वहां पर आ रही है कि सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खतरनाक हो रही है। और फिर दूसरी जानिब जो जम्मू कश्मीर वाली साइड है, LOC है, वहां पर भी भारत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन कर रहा है और कुछ लोग पकड़ता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देता है कि पाकिस्तान की सरहद क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं। तो जम्मू कश्मीर की आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो बताया जा रहा है कि टेरर हाइडआउट्स के ऊपर जो है वो आज अटैक किया है और ये नौगाम का सेक्टर है LOC का। वहां पर ये आज ऑपरेशन किया गया जहां से 2 M सीरीज राइफल्स हैं और 4 मैगजीन वहां पर कवर हुए, 2 चाइनीज पिस्टल 3 मैगजीन के साथ उनको रिकवर किया गया, 2 हैंड ग्रेनेड से और तो उनको वहां पर रिकवर किया गया और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। तो ये चाइनीज जो पिस्टल्स हैं उनका पकड़ना ये बताते हैं कि देखें ये पाकिस्तान जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश वहां पर हो रही है, लेकिन भारत का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो आज उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से तेजस त्यारा जो है वो घिरकर तबाह हुआ है, तो पाकिस्तान ऑलरेडी इनके साथ राफेल गिरा चुका है, तो 8वां त्यारा ये है और फिर इनके अपनी जंगी मशकों के अंदर भी MiG-21 दीगर त्यारे जो है वो घिरकर तबाह हुए हैं। तो भारत के लिए इस वक्त सिचुएशन बड़ी खराब होती चली जा रही है और वो सारे का सारा गुस्सा पाकिस्तान पर निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की खबरें चलवाकर वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था कि दुनिया की अटेंशन डाइवर्ट हो और वो इस तरफ आए और दुनिया देखे कि हमने मैदान जंग में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अब यानी कि जो थोड़ा सा मामला थमा था पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से, अब इंडिया मजीद तपेगा, इंडिया मजीद गर्म होगा और वो पाकिस्तान पर गुस्सा निकालने की जो है वो कोशिश करेगा। और फिर दूसरी जानिब पाक फौज का जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है उस हवाले से खबर देना चाहता हूँ कि भारतीय मीडिया एक खबर दे रहा है और वो कह रहा है कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर जो है वो गुड़ा सालिम एयरबेस है, वहां पर नॉन स्टॉप ट्रेनिंग ड्रिल्स करते रहे नूरपुर बगान की विलेज के अंदर। और ये जो इलाका है वो इंडिया के बॉर्डर के
बहुत ही ज्यादा करीब है। ये इंडिया का मीडिया जो है वो खबर चला रहा है कि पाकिस्तान वहां पर अपनी जंगी मशकें कर रहा है, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर्स वहां पर देखने को मिले हैं और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब ये सूरत हाल है। तो मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता दूं कि पाकिस्तान अपनी जंगी मशकें जो है वो भारत के ऊपर हमला करने के लिए नहीं कर रहा। पाकिस्तान अपनी जंगी मशकें दुनिया को बता रहा है और भारत को अपनी सलाहियत से आगाह कर रहा है कि देखें हम अपनी जंगी मशकें कर रहे हैं, आप हमें कमजोर ना समझें। हम भी आपकी बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल के ऊपर नजर रखे हुए हैं, आपकी तैयारियों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, आपकी डिप्लॉयमेंट्स को भी हम देख रहे हैं और बॉर्डर पर जो आप सूरत हाल को टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर है। तो भारत की आज चीखें निकली हुई हैं और वो आज बुखलाहट का शिकार है। उनकी अपनी लोग आज इंडिया की एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो आज पूरे का पूरा दिन जो है भारत के लिए जो है वो क़यामत बनकर नजर आ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और श्रीलंका पाकिस्तान जिंदाबाद।